श्री राम, जय माता की। माँ की योगनियां क्या आपके साथ कब होती हैं? कब आपको माँ की योगनियां प्राप्त होती हैं? और अगर योगनियां माँ की प्राप्त हो भी जाती हैं तो हम उनसे कैसे कार्य करवा सकते हैं? और योगनियां क्यों प्राप्त होती हैं? ऐसा कौन सा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए योगनियां आपके शरीर पर आती है? भगवान के प्रति नियमित रूप से करी भी पूजा किसी भी व्यक्ति की कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। उस भक्ति से एक रहस्यमय शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पल हमारे साथ जरूर रहती है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो या करती हो, तो निरंतर आप उस पाठ को कर रही हो, तो उस पाठ से ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। अब वो ऊर्जा हमें दिखाई नहीं दे रही है, अब वो कैसे महसूस होती है, आज इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा, अगर आप एंड तक बने रहोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों को जरूर शेयर करना। माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बगैर जाना मत। तो क्या होता है कि जब निरंतर पूजा हमारे जीवन का आधार बन जाती है, रोजाना प्रतिदिन हम माँ का पाठ पूजा नित्य नियम माला जाप कंटिन्यू करते हैं, उससे माँ की शक्तियां हमारे शरीर पर आती हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी के दूत, हनुमान जी की जो दूत होते हैं, हनुमान जी की जो वीर होते हैं, वो हमारे शरीर पर आते हैं, इसी प्रकार से माँ की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी जो है माँ की तरंगे आती है। और माँ की तरंगे आती हैं, वो तरंगे किसी भी रूप में अब आती हैं। अब वो तरंगे कैसे महसूस होती हैं? पूजा करते करते आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। आप पूरी माँ का जिक्र करते हो तो आपको उबासियां आने लग जाती हैं। आप मंदिर में बैठते हो तो रोना निकल आता है, और ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, इस प्रकार का कार्य कैसे हो रहा है। और अब आपके अंदर एक तेज महसूस होता है आपको। अब जब आप पूजा करते हो माँ का, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो उसमें पाठ में बता रखा है कि रक्त बीज माँ का मारण बता रखा है कि किस प्रकार माँ ने रक्त बीज का संहार किया। तो अचानक वो पाठ करते 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 आपके अंदर एक उग्रता उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे उत्पन्न हो रही है, वो कैसे आपको महसूस होती है? जब आप पूजा पाठ करते हो तभी आपको महसूस हो रही है। और वही चीज आपके शरीर पर माँ की तरंगे आने लग गई है। माँ की तरंगे आपके शरीर पर आ रही हैं। अब ये चीज तरंगे आ रही है, अगर आपके परिवार के अंदर कुल देवी आपकी माता मान लो सीता सेठ मसानी है, या जो भी शक्ति आपके परिवार पर है, अगर आप उनकी आराधना भी करते हो, उनका नाम भी जाप करते हो, माँ दुर्गा की पूजा घर में करते हो, तो कुल की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। परिवार के अंदर अगर कोई शक्ति होगी तो वो भी आपके शरीर पर आएगी आएगी। और माँ तो एक है, कोई अलग नहीं है, लेकिन जिस स्वरूप से आपको प्रेम हुआ है उसी स्वरूप का गुणगान आपके शरीर पर होगी। पितरों में अगर आपके परिवार में किसी ने भक्ति करी हुई है माँ की, तो वो शक्ति भी आपके शरीर पर आएगी। अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रही हो तो माँ दुर्गा की योगनियां आपको प्राप्त होगी। अब ये योगनियां आपको प्राप्त कब होती हैं? जब आपकी अटल भक्ति माँ तक पहुंचने लग जाती है। जैसे आप काफी लंबे समय से माँ का दीप का दान करती हो, नवरात्रि रख रही हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो, कंच का पूजन करती हो, नित्य नियम से आप सारा कार्य कर रही हो लगातार, और ये कार्य करते करते आप काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है आपका। अब आप निरंतर जो भक्ति करे, और भक्ति में तो ऊर्जा होती है, भक्ति में ऊर्जा होती है, बेशक वो ऊर्जा हमें दिखाई ना दे, लेकिन निरंतर जो हम पूजा पाठ नित्य नियम कर रहे हैं, उसी ऊर्जा के प्रभाव से हमारा शरीर ऊर्जावान होने लग जाता है। कौन कहता है कि भगवान के प्रति पूजा करी भी स्वीकार नहीं होती? भगवान के प्रति अगर नियमित रूप से आप प्रतिदिन रूप से अगर कोई भी पूजा करते हो, उस पूजा में इतनी ऊर्जा समा जाती है कि वो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन अंग संग आपके जरूर रहती है। और उस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, उस ऊर्जा को देखा जा सकता है। और जब आप उस ऊर्जा को देखते हो, महसूस करते हो, उस वक्त जो है आपको लगता है कि वाकई में ही माँ के नाम का सिमरन जो मैं कर रहा था उसी का ये प्रभाव है। ये ऊर्जा आपकी कहीं भी बातें सत्य होने लग जाती हैं, आपको नकारात्मकता का आभास उत्पन्न होने लग जाता है। आप किसी व्यक्ति के घर जाते हो तो वहां पर आपकी सिक्स सेंस में जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभाव रूप में कार्य करने लग जाती हैं। ये कब हो रही है? अब मान लीजिए कोई लेडीज रोज दुर्गा चालीसा पढ़ती है, नमो नमो दुर्गे सुखरणी, समझ गए, डेली पढ़ रही है, डेली पूजा पाठ वो कर रही है और डेली पढ़ रही है, तो माँ के जो शब्द उसमें आपने लिखा है कि नमो नमो दुर्गे सुख करणी, समझ गए, तो नमो नमो मानो माँ दुर्गा ही सुख को करने वाली है, उसके जितने भी वाक्य हैं सारे सत्य हैं। अब कोई लेडीज, कोई माँ की भक्तनी उस वाक्यों को डेली दोहरा रही है, तो माँ की तरंगे उस बच्ची के शरीर पर, उस बच्चे के शरीर पर आ जाती है, और वो तरंगे हित कार्य कार्य आपके शरीर पर रहकर करने लग जाती है। अब जैसे कई लोग, जो माता की जहां पर जागरण होता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कई लेडीज जो है झूम जाती हैं,
लेकिन कई लोग जो है इसको कहते हैं कि ये तो पागलपन है, हर जागरण में कोई देवी धुन आती है। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है उसको समझने वाली बात है। जिसका कोई गुरु नहीं होता है तो उसकी शरीर पर जो सवारी उत्पन्न होती है, माँ की भक्ति से रजती है वो सवारी, तो उससे खिल जाती है। खिल जाती है तो जिसके कारण उसे खेलनी तो खिल तो जाती है, लेकिन उसको समेटनी नहीं आती है। तो वो समेटने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है, और जिसका गुरु होता है उसकी ये सवारी कई बार नहीं खिलती। अब वो कई लोग इसको ढोंग समझ लेते हैं कई लोग, लेकिन लेडीज के सिर पे तो बाल है, वो तो बाल तो खुलेंगे खुलेंगे और माँ के प्रति उसका रुझान उत्पन्न होएगा, लेकिन उसके शरीर पे जो तरंग आ रही है ये रुझान उसका होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भगवान ने पांचों उंगलियां एक समान बनाई है, इसमें कुछ सत्य भी होता है और कुछ झूठ भी होता है। अब झूठ ये होता है कि कोई पहले से ही घर में पेशी खाता हो, या पीछे से ही पेशी खा रहा हो, या किसी के शरीर पर प्रेत रह रहा हो और वो माँ का बनने का ढोंग कर रहा हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि सारी, पहली बात तो जिसको ज्ञान है, जिसको भक्ति पूजा पाठ नियमित और माँ की योगनियों का आभास है और उनका ज्ञान इंद्रियों से उनका कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो व्यक्ति अपनी सवारी पर पूर्ण कंट्रोल कर लेता है और उसे पता होता है। लेकिन शुरुआती तौर पर जब भी कभी देवी देवता की सवारी आती है तब उस वक्त कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो है कंट्रोल की ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आपको हर जगह वो सवारी आ जाएगी। जब आप माँ का आह्वान करोगे, माँ को अपना अंतर मन से याद करोगे, तब वो शरीर पर वो तरंग के रूप में आपको अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिलाती है। माँ की योगनियों की कृपा आती है, वो पूर्ण रूप से कार्य करती है। किसी के शरीर पर माँ नहीं आती है। कभी आप सोच रहे हो माँ किसी के शरीर पर आती नहीं है, क्योंकि हमारा तो देह फट जाएगी। माँ की शक्तियों को तो ना ग्रहण कर, हम तो उनके अंश मात्र को भी हम स्वयं उनके अंश है, हमारी आत्मा उन्हीं की है। तो इसीलिए उतनी ही तरंग की रेंज हमारे शरीर पर आती है, और जिसके कारण हमारा शरीर इतनी सी तरंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता और झूम उठता है उनकी भक्ति के नाम से। तो इसी प्रकार से आपकी वही भक्ति माँ की योगनियों के रूप में कार्य करती है। आपके घर में भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से कार्य चल रहा होता है, और वही माँ का कृपा जो है आपके शरीर पर वास कर रही होती है। निरंतर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को योगनियों की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति से हो, कहीं से भी हो, अगर वो निरंतर माँ की पूजा पाठ कर रहा है और कई वर्ष जो है उसके बीत गए हैं पूजा करते करते, तो उसके शरीर पर माँ की तरंगे और माँ की योगनियां, माँ की यक्षिणियां उसके शरीर पर वास करेंगी और उसे इस चीज का आभास भी होगा कि शक्ति मेरे शरीर पर आ रही है, माँ की योगनियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं, और तभी मेरे शरीर पर इस प्रकार का आभास हो रहा है। और वही योगनियां आपके मुख बिंदु के द्वारा लोगों को वाक्य कहती है, ज्ञान इंद्रियों से आप उन चीजों को समझते हो। अगर गुरु आपका सही है और गुरु के सानिध्य में रहकर आप कार्य कर रहे हो, तो इस तरीके को बड़े बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तब आपको थोड़ी सी तकलीफ जो है इस कार्य को करने में उत्पन्न हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको लगती है आपके लिए हितकारी है और माँ के प्रचार के लिए वीडियो सही है, तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर फैला दीजिए, क्योंकि आप माँ के प्यारे हो, माँ के भक्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।